हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है जो कि माता वैष्णो देवी का है। हम लोग फर्स्ट टाइम माता वैष्णो देवी जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 20 जुलाई 2022 से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना सारा पैकिंग का सामान निकाल कर रखा था कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या पैकिंग करनी है। तो दोस्तों, बस आप देख लीजिए, जैसे कि लड़कियां हैं तो लड़कियों को तो पूरा कबर्ड भी रख ले बैग में, जब भी कम ही रहता है। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड कपड़े रखे, अपने दिल पर पत्थर रखे, क्योंकि सारे नहीं ले जा सकते थे। चलिए, हमारे यहाँ पे पैकिंग हो गई। हमारी जो ट्रेन थी वो 21 जुलाई इवनिंग 10 बजे की थी। देखिए दोस्तों, हमने अपने बैग पैक कर लिए। जो बैग थे वो मेरे और मेरी सिस्टर के ही ज़्यादा बने थे, बाकी पापा और भाई का सामान तो एक ही बैग में आ गया था। मम्मी, प्रियंका और पायल तीनों रेडी हैं। हम लोग सबसे पहले रेडी हो गए। जो हमारी ट्रेन थी वो ओल्ड रेलवे स्टेशन से थी, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारी ट्रेन लगभग 10:10 पर आ गई थी। हम सब ट्रेन में चढ़े और उसके बाद हमने जल्दी से जाकर बिल्कुल अपने सोने का इंतज़ाम कर लिया था, क्योंकि हम खाना वाना खा चुके थे। और उसके बाद मैं मॉर्निंग में जब उठी, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मॉर्निंग की है, 6 o'clock। वैसे ट्रेन में इतनी नींद तो किसी को नहीं आती, बट जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉग में, ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैंने हर जगह से बनाई हैं, फिर उन्हें एडिट किया है। और ये मैं वॉइस ओवर भी बाद में कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे साथ साथ वीडियो बनाना और बोलना इतना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने वीडियो बनाई है, उसके बाद इसमें वॉइस ओवर किया है टाइम निकाल के। देखिए दोस्तों, 6 o'clock हम अराउंड जम्मू पहुँच चुके थे। जो हमारी ट्रेन थी वो हमने गलती कर दी कि हमने सीधा कटरा की ना लेकर जम्मू तावी की ली। और जो ये ट्रेन थी वो हमने 2 मंथ पहले ही बुक करी थी, ये देखिए। फिर हमने जम्मू तावी से दूसरी ट्रेन ली कटरा की, जो कि हमारी 8 बजे की अराउंड थी। हम सब बैठे ही थे जब ही CBSE का रिजल्ट आया था, जो कि पायल ने गौरव का चेक करा। जो मेरा छोटा भाई है गौरव, वो 12th में था, तो उस दिन उसका भी रिजल्ट आया था। तो हम सब वही चेक कर रहे थे। हम लोग एक्साइटेड भी थे उसके रिजल्ट के लिए, और गौरव पास हो गया था। तो गौरव के लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि हाँ, का रिजल्ट आया और वो पास हो गया। और वो भी कह रहा था थैंक टू गॉड कि वो अच्छे नंबर से पास हुआ। और उसके बाद हम अराउंड 10:46 अराउंड हम लोग पहुंच गए थे। ये कटरा का रेलवे स्टेशन है। हम लोग काफ़ी थक गए थे। मैं आपको टाइम भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट इसमें टाइम इतना नहीं दिख पा रहा क्लियरली, इसलिए मैंने टाइम मेंशन करा था कि हम 10:46 के अराउंड कटरा पहुँचे। कटरा रेलवे स्टेशन से जैसे हम बाहर निकले, हम लोग ऑटो लेने के सोच ही रहे थे, पर वहाँ पर आपको काफ़ी लोग मिल जाते हैं, जैसे कि वो एजेंट टाइप के होते हैं जो कि आपको रूम की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम लोगों ने भी काफ़ी लोगों से बात करी थी। तो हम लोगों को एक भैया से बात करी, तो जब हमें पता चला कि उन्होंने हमें बताया था कि वो 1000 रुपीज़ में एक रूम देंगे पर डे के हिसाब से, उसमें हमने एक एक्स्ट्रा बेड डलवा लिया, जिससे कि हम लोगों का रुकने का हो गया था इजीली। हमें भी रुकना तो था नहीं, क्योंकि हम लोगों को भी फ्रेश होकर चढ़ाई के लिए जाना था। देखिए, ये जो है रूम के बाहर का व्यू है, और ये मम्मी अंदर बैठी हैं, चाय पी रही है, क्योंकि थक काफ़ी गए थे और हम लोगों को चाय का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो सब चाय पी रहे थे। और ये कुछ रूम का व्यू है। हम लोगों ने जाके बैग वगैरह ऐसे ही रख दिए थे, तो रूम थोड़ा फैल गया। उसके बाद हम फ्रेश वगैरह होकर नहा के माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए निकल गए थे। हम जो चढ़ाई के लिए निकले थे वो लगभग 3 बजे अराउंड निकले थे। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जो माता की चुनरी वगैरह होती है वो हमने पहले ही ख़रीद ली थी। ये देखिए, पापा सबसे आगे आ गए हैं, और ये गौरव, प्रियंका और पायल, ये सब आगे आगे जा रहे थे। मैं पीछे ही थी मम्मी पापा के साथ। ये देखिए, जो आप चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो ये वहीं पर थोड़ी दुकानें हैं, एंट्री लेने से पहले की दुकानें, ये सब वही हैं। और दोस्तों, एक हमारी यात्रा पर्ची होती है, आप चाहें तो इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं, पर मैंने इसे ऑनलाइन बुक कर लिया था और उसका मैंने प्रिंट निकलवा लिया था। जो यात्रा पर्ची है उसका कोई भी कॉस्ट नहीं था, कोई भी चार्जेस नहीं थे।
हम लोग उसका प्रिंट निकलवा के गए थे। जब हम अंदर एंटर करते हैं तो उस पर एक स्टैंप लगती है, वही हमारी एक तरह से यात्रा की परमिशन होती है। तो हम लोग यहाँ से जहाँ पर हमें ऑटो वाले ने उतारा था वहाँ से हम लोग लगभग चले थे 1-2 किलोमीटर। उसके बाद हम एंटर था जहाँ से मतलब कि माता वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट होती है। ये हम लोगों ने पहले माता की चुनरी वगैरह खरीद ली थी, तो हमने स्टार्टिंग से ही माता की चुनरी वगैरह बांध कर यात्रा स्टार्ट की थी। ये देखिए, वहाँ से जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे पहाड़, ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल जैसे हम एंटर करते हैं उससे पहले का थोड़ा सा व्यू है। और हम लोगों ने ये थोड़ा स्टिक भी ले ली थी, क्योंकि हमें उन भैया ने बोला कि आगे जाके आपको ज़रूरत तो पड़ेगी ही, जब आगे लेनी थी इसलिए हमने पहले से ही ख़रीद ली। जहाँ से हमने प्रसाद चुनरी वगैरह ली थी वहीं से। ये देख सकते हैं आप कि कितने सारे ऑटोज़ खड़े हैं। ये ऑटो आप अगर वहाँ से बाहर भी आएंगे, जैसे कि आपकी यात्रा फिनिश हो जाती है उसके बाद आप बाहर आते हैं, तो ये बिल्कुल वहाँ का नज़ारा है। आप यहाँ से ऑटो लेके अगर कटरा रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं या फिर कहीं और भी जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ऑटो ईजिली मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो एंटर है माता की यात्रा का एंट्री, ये एंट्रेंस गेट है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके यहाँ से हम एंटर करते हैं और हम अपनी यात्रा पर्ची भी यहीं पर दिखाते हैं। यहाँ से हमने एंटर किया था। ये देखो फ्रेंड्स, पायल सबसे आगे आगे भाग रही है क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में तो चलने में सबको मज़ा आ रहा था, बट जैसे आगे बढ़ते हैं तो थक जाते हैं काफ़ी, क्योंकि चढ़ाई अभी इसके आगे से स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमने अपनी जो स्लिप थी, यात्रा स्लिप, वो दिखाई थी। यहाँ से हमें चेकिंग करवा के अंदर जाना होता है। ये फीमेल्स का अलग है और जो मेल होते हैं उनके लिए अलग है। ये हमने अंदर एंटर कर लिया है। जैसे हम लोगों ने अंदर एंटर करा तो पापा को लगा कि वो तो मतलब कि नहीं चल पाएंगे, तो हमने पापा और मम्मी के लिए खच्चर करा था। दोस्तों, अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग से ही खच्चर करते हैं तो आपको जो खच्चर का चार्जेस हैं वो आपको 1350 रुपये होंगे, सीधा भवन पहुंचाएंगे। अगर आप यहाँ से अर्धकुंवारी के लिए करते हैं तो आपके जो चार्जेस हैं वो 650 रुपये हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से जो खच्चर किया था वो मम्मी पापा के लिए तो सीधा भवन तक किया था, और बाकी मैं, पायल, प्रियंका और गौरव, हम चारों यात्रा मतलब कि चल के गए थे। हमने यात्रा पैदल ही की थी। और फिर रास्ते में हम वहाँ पर जैसे जब जाते हैं तो शरण पादुका मंदिर था, तो हमने उसके भी दर्शन किए थे। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ मंदिर का बाहर का व्यू है, और आप अंदर जब दर्शन करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। और ये आसपास का कुछ व्यू है। ये जो चरण पादुका मंदिर के अंदर माता जी की मूर्ति है, ये वह है। और बाकी जब हम चलते रहे, हम अर्धकुंवारी पहुँचे थे तो लगभग हमें 7 बज गए थे, क्योंकि हम लोग मतलब कि हम भाई बहन थे, तो हम लोग ने काफ़ी नॉन स्टॉप चढ़ाई करी थी। हम काफ़ी रुके नहीं कहीं भी। हम देखिए जब चल रहे थे 7-7:30 बज गए थे और बारिश वाला मौसम था, तो काफ़ी जल्दी अंधेरा हो गया था। जब हम 7:30 बजे अराउंड अर्धकुंवारी पहुँचे तो हम लोगों ने अर्धकुंवारी का टोकन लिया था। जो ये आप व्यू देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, ये अर्धकुंवारी पर भीड़ है। ये जो लोग हैं इन्होंने अपना टोकन लिया हुआ है। इन लोगों का नंबर काफ़ी लेट आता है, मतलब वहाँ पे आप लोगों का नंबर नेक्स्ट डे ही आएगा। 24 आवर्स की वेटिंग तो चलती ही है, तो हम लोगों को भी 24 आवर्स की वेटिंग मिली थी। तो दोस्तों, जब हमें चलते हुए रात हो गई थी, देखिए ये जो नज़ारा है, जो ये व्यू है, ये हमने ऊपर पहाड़ियों से लिया था। ये जो व्यू है, इसमें जो आप लाइटिंग देख रहे हैं, ये नीचे का नज़ारा है। आपको नीचे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दिवाली हो, और आपको लाइटिंग ही लाइटिंग दिखाई देंगी ऊपर से। तो दोस्तों, हम ऊपर जब चढ़ाई पे पहुंचे थे तो हमें अराउंड 10:30-11 बज गए थे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। तो हम जब चढ़ाई पे गए थे तो हम नए वाले रास्ते से गए थे, जिससे कि हमको थकान बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। दोस्तों, वहाँ पर आपको लॉकर मिल जाते हैं, तो ये हमें लॉकर मिले थे। हमने अपना सामान रख दिया, और उसके बाद मैं अंदर भवन की तस्वीरें नहीं ले पाई और ना मैं वहाँ की वीडियो बना पाई, क्योंकि हमको फ़ोन वगैरह सब कुछ लॉकर में जमा करके जाना होता है। और फिर हम लोगों ने वहाँ पर वेट किया था। हमारे दर्शन वगैरह 2:30 बजे तक ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ कैंटीन में वेट किया था, और सुबह हम भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए निकल गए थे सुबह 8 बजे। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। अगर आप भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए क्रेन से जाते हो तो आप जस्ट
3 मिनट्स में पहुंच जाओगे। बट था क्या, उस दिन काफ़ी बारिश थी तो जिस वजह से क्रेन नहीं चली थी, तो हम लोग सुबह 8 बजे चढ़ाई के लिए निकल गए कि जिससे कि हम लोगों को लेट ना हो, और हमारी नेक्स्ट डे की ट्रेन भी थी। तो बाकी हम लोग जब चलने लगे तो हमने देखा कि जो था क्रेन वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बारिश कम हो गई थी इसलिए क्रेन स्टार्ट हो गया था। अगर हम 1-1.5 घंटे और वेट करते तो हम भी क्रेन से जा सकते थे, बट हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये आप क्रेन देख पा रहे होंगे, इसमें जो यात्रीगण हैं वो खड़े होके जाते हैं, और इसका जो किराया है वो 100 रुपीज़ था, दोनों तरफ से आने का और जाने का भी। ये हम भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए थे। जब हमने 8 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी तो हम 9:30 तक भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए थे। ये आप देखिए, ये भैरव बाबा के मंदिर का व्यू है। वहाँ पर आपको देखकर इतना सुकून मिलेगा, जो बादल भी होते हैं वो भी आपको नीचे दिखाई देंगे पहाड़ियों से। ये आप देख रहे हैं, ये बादल हैं, और काफ़ी ही अच्छा व्यू था। आप लोगों को सच में ऐसा लगेगा कि देखिए दोस्तों, ये वाकई हम लोगों ने अपनी स्टिक नहीं छोड़ी थी, क्योंकि स्टिक के बिना चलना बहुत मुश्किल हो जाता। और हाँ, भैरव बाबा की चढ़ाई पे मम्मी भी पैदल ही गई थी, हम लोगों ने वहाँ के लिए खच्चर नहीं किया। और बाकी गौरव बहुत खुश हो रहा था यहाँ के व्यूज़ देखकर। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई फ़ोटोज़ का शौकीन है तो वो काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं वहाँ पर। देखिए, पर हम लोगों की तो फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गई थी, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे क्लिप करे थे कि सारी बैटरी ख़त्म हो गई थी, बस वो थोड़ी बहुत बची। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये हम जब उतर रहे थे चढ़ाई से उसका व्यू है। फिर हम लोगों ने बस वहाँ से दर्शन करके 10:30 तक वापस आके हम लोग उतर गए थे, और हम अराउंड 5 बजे तक, दोस्तों सच में उतरने में हमें ज़्यादा टाइम लगा है चढ़ने से ज़्यादा। हम 5 बजे हम अपने रूम में पहुंच गए थे। ये हमारा जो व्यू है, ये नेक्स्ट आते ही हम सो गए थे। ये नेक्स्ट डे का व्यू है, जब हम सब तैयार हो रहे थे घर के लिए निकलने के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए। ये देखिए, मैं भी नाइट ड्रेस में हूँ। बाकी अब हम सब नहाएंगे और घर के लिए निकल रहे थे। ये 6 बजे अराउंड का है। 7 बजे हम बिल्कुल रेडी हो गए थे घर निकलने के लिए, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो 8:30 की थी, तो हमें रेलवे स्टेशन जल्दी ही पहुंचना था। ये देखिए, जो हमारे रूम के बाहर का व्यू था वो कुछ इस तरह का था। ये देखिए, मैं तैयार हो गई रेलवे स्टेशन जाने के लिए, और बाकी मम्मी भी बिल्कुल रेडी हो गई थी, और पायल, प्रियंका सब रेडी थे। हम लोग 7 बजे तक बिल्कुल तैयार हो गए थे, और 7:30 तक हम रेलवे स्टेशन वापस पहुंच गए थे। जो हमारी आने की ट्रेन थी वो हमारी सीधी कटरा टू दिल्ली थी, न्यू दिल्ली। ये देखिए, हम लोग वापस आ रहे हैं, और हमें काफ़ी अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, इसलिए थोड़ी गलतियाँ भी हुई हैं। अब हमें एक एक्सपीरियंस हो गया है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो जो छोटी मोटी गलती हैं वो ठीक हो जाएंगी, कि कोशिश करेंगे कि ना हो। और बाकी जब फर्स्ट टाइम का होता है तो होता ही है, सबके साथ अलग एक्सपीरियंस होता है। बाकी हम लोग 7:30 तक रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, और काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन था। यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी, और जो हमारी ट्रेन थी मालवा एक्सप्रेस, वो जब हम पहुँचे तो रेलवे स्टेशन पे खड़ी ही थी। ये हमारी ट्रेन थी जो कि रेलवे स्टेशन पे खड़ी ही थी, तो हम लोग इसमें बैठ गए, और ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम से चली, और टाइम से ही ट्रेन ने दिल्ली छोड़ा था। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, कटरा का रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा स्टेशन है। ये आप देख रहे होंगे कि कितना क्लीन स्टेशन है, काफ़ी अच्छा है। और ये जो मालवा एक्सप्रेस थी, मैं बताऊंगी ट्रेन तो बस कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इसमें। हम लोगों का स्लीपर बर्थ था, इसलिए दिक्कत तो नहीं, पर दिन में आपको पता ही ये दिक्कत होती है, कुछ लोग आके बैठ जाते हैं, कुछ शायद वहाँ एग्ज़ाम भी चल रहा था तो स्टूडेंट्स थे वो आ रहे थे, भीड़ थी अब। और बाकी हम लोगों ने कुछ ये व्यूज़ लिए हैं ट्रेन से, जो आप देख रहे हैं। बाकी फिर हम फाइनली घर आ गए। रात को हम घर पहुंच गए थे अराउंड 10 बजे, तो हमारे पास टाइम काफ़ी कम था। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और